अगर आप भी कार इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं या आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कवर हम कार इंश्योरेंस पॉलिसी से एक्सपेक्ट करते हैं और क्या चीज़ हमारे कवर में नहीं रहती है। सारे एड ऑन्स के बारे में डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ DTG FinServ। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके इंश्योरेंस के संबंध में जो भी क्वेरीज है सारी इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस में क्या कवर रहता है और क्या नहीं रहता। तो पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या कवर रहता है। तो पहले ध्यान रख लीजिए कि इंश्योरेंस में टोटल कितनी चीज़ें कवर रहती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ है थेफ्ट। आपकी गाड़ी कोई भी चोरी हो जाती है तो जो भी गाड़ी की IDV वैल्यू है इंश्योरेंस में वो आपको मिल जाएगी। सेकंड चीज़ आ जाती है फायर। गाड़ी में किसी भी कारण से अगर फायर हो जाती है किसी भी कारणवश तो जो भी आपका लॉस रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। तीसरी चीज़ आती है ऑन डैमेज, मतलब गाड़ी का डैमेज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस में होती है। ऑन डैमेज मीन्स आपकी गाड़ी का डैमेज। गाड़ी का डैमेज किसी भी कारणवश हो सकता है। आपने कहीं पे गाड़ी हिट कर दी है या कोई गाड़ी दूसरा गाड़ी वाला आपकी गाड़ी हिट कर गया है या फिर आपकी गाड़ी कहीं खाई वाई में गिर गई है तो वो टोटल लॉस हो गई है। तो ये कोई भी डैमेज होता है तो इसका कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है और गाड़ी कवर्ड रहती है। नेक्स्ट कवर के बारे में हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड हो गई, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया और किसी भी टाइप की कोई प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सारी से अगर हमारी कार को डैमेज होता है तो वो भी कवर रहता है। और लास्ट वन है पर्सनल एक्सीडेंट। अगर गाड़ी में कोई ड्राइवर चला रहा है या फिर कोई पैसेंजर बैठे हुए हैं तो अगर उनको कुछ डैमेज हो जाता है तो उसका भी रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस में मिल सकता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गाड़ी के इंश्योरेंस में कवर रहती है वो थर्ड पार्टी कवर। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं बट एनीबडी कैन हैव अ बैड डे। तो अगर आपकी ड्राइविंग की वजह से किसी आदमी को अगर बॉडीली इंजरी हो जाती है या किसी आदमी की डेथ हो जाती है अदर देन आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप किसी आदमी या प्रॉपर्टी वगैरह में डैमेज करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को बॉडीली इंजरी हो जाती है तो उसका जो भी कंपनसेशन रहेगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी में कवर प्रोवाइड करती है, प्रोवाइडेड उस चीज़ का सेटलमेंट कोर्ट में होता है और जो भी कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी को आपके बिहाफ पे देना पड़ेगा। ये बात हो गई कवर की, क्या क्या कवर रहता है। अब दूसरा पक्ष जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या कवर नहीं रहता है। तो पहली चीज़ आ जाती है कि अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम से मना कर देगी। सेकंड चीज़ आती है अगर कोई ड्राइव कर रहा है और उसके पास लर्नर लाइसेंस है लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि अगर किसी के पास लर्नर लाइसेंस है तो उसके पास वाली सीट में ड्राइवर होना चाहिए या वो आदमी होना चाहिए जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है तो ही वो लर्नर लाइसेंस वाला वैलिड है, अदरवाइज ये इसका क्लेम भी नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कि कोई फर्दर डैमेज होता है या कंसिक्वेंशियल डैमेज हो जाता है। प्रोवाइडेड अगर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है और इंजन में लीकेज हो गया है और आपको मालूम है इंजन में लीकेज है तो इस गाड़ी को इमीडिएटली रिपेयर के लिए पहुंचाना है और आप नहीं पहुंचाते हो, कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते रहते हैं और इंजन लीकेज की वजह से इंजन सीजर हो जाता है तो ये कंसिक्वेंशियल लॉस के कारण आ जाता है तो इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी भी लायबल नहीं है। इसलिए आपको जब भी डैमेज होता है इमीडिएटली आपको पहले रिपेयर कराना है, गाड़ी को सही कराना है, उसके बाद ही आपको गाड़ी वापस चलानी है। और नेक्स्ट चीज़ होती है जो कवर नहीं रहती, अगर आपने प्रॉपर एड ऑन्स नहीं लिए हैं। जो भी एड ऑन्स है जीरो डेप जिनके बारे में अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, जीरो डेप एड ऑन है या कंज्यूमेबल एड ऑन है तो वो अगर आपने नहीं ले रखे हैं तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से उतना आपको कवर मिलता है, रिमेनिंग कवर आपको नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कवर नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हम जो गाड़ी के इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको। पहला एड ऑन और सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन है जीरो डेप्रिसिएशन। तो जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी लेते हैं और इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका एक डेप्रिसिएशन होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है गाड़ी की एक डेप्रिसिएशन होता है। तो कुछ जनरल चीज़ें हैं वो डेप्रिसिएशन होती है, जैसे रबर हो गया, नाइलॉन हो गया, प्लास्टिक पार्ट्स हो गया, टायर हो गया, ट्यूब्स हो गया, बैटरीज, इनमें नॉर्मली डेप्रिसिएशन 50% कट जाता है। ये तो स्टैंडर्ड है भाई, आपकी गाड़ी 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी हो ये 50% डेप्रिसिएशन कट गया है। सेकंड चीज़ आती है जो भी फाइबर ग्लास कंपोनेंट रहते हैं वो उनमें डेप्रिसिएशन 30% कट जाता है। अब गाड़ी कितनी भी पुरानी हो, 1 साल भी पुरानी है तो 30% डेप्रिसिएशन इसमें कट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो पार्ट्स भी ग्लास से बने हुए हैं, जैसे आपका विंडशील्ड हो गया है, इसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं कटता है। इसके अलावा जो भी पेंटिंग वर्क्स है उनमें 50% तक का डेप्रिसिएशन कटता है और बाकी अगर जो भी पार्ट्स इसके अलावा बचे हुए हैं उनमें एज वाइज एज डेप्रिसिएशन कटता है। जैसे 0 से 6 मंथ तक की गाड़ी है तो उसमें 5% पार्ट्स में डेप्रिसिएशन कटता है।
तो इस एड ऑन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए है कि जो भी डेप्रिसिएशन कट रहा है, अगर ये एड ऑन आप नॉर्मल पॉलिसी में ऐड कर देते हैं तो ये डेप्रिसिएशन का क्लॉज हट जाएगा, मतलब कोई भी डेप्रिसिएशन कंपनी नहीं काटेगी। 10,000 का बम्पर है तो 10,000 का बम्पर का आपको 10,000 मिलेंगे, कट पिट के नहीं। एड ऑन का नाम है कंज्यूमेबल कवर। अगर आप इस एड ऑन को लेते हैं और एक्सीडेंट में ल्यूब ऑयल हो गया, आपका इंजन ऑयल हो गया, गियर बॉक्स ऑयल हो गया, या ग्रीस हो गया, या इसी टाइप के नट बोल्ट्स हो गए हैं, या इसी टाइप के जो पार्ट्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कवर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये एड ऑन ऐड कर रखा है तो आपको उस चीज़ का भी डिडक्शन नहीं होगा, इसका पूरा क्लेम आपको मिलेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है, वो है रोड साइड असिस्टेंट। ये 250-300 की अमाउंट में आपको एड ऑन लेना पड़ेगा इंश्योरेंस पॉलिसी में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर है, रोड साइड असिस्टेंस। इस कवर को अगर आप लेते हैं और अगर ऑन द वे कहीं पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी डिसेबल्ड हो जाती है, या किसी टाइप की बैटरी डाउन हो जाती है, फ्लैट टायर हो जाता है, चाबी अंदर रह जाती है, किसी भी टाइप की समस्या आ जाती है, तो इमीडिएटली कंपनी आप कॉल करेंगे, कंपनी अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ध्यान रखिए, टोइंग वाला जो एड ऑन है वो डिफरेंट है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। एक एडिशनल एड ऑन रहता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टोइंग अलाउंस। एक्स्ट्रा टोइंग अलाउंस में क्या रहता है, जब भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और आपको टो करके लाना पड़ता है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा टोइंग का जो अलाउंस है वो भी लेना पड़ता है, ये भी एक अलग से एड ऑन करना पड़ता है। ध्यान रखिए, रोड साइड असिस्टेंस अलग चीज़ है और एडिशनल टोइंग अलाउंस अलग चीज़ है। जब बड़े खर्चे होते हैं तो फिर ये टोइंग अलाउंस वाला एड ऑन ही आपके काम आता है। इसके बाद अगला एड ऑन आ जाता है जिसका नाम है RTI, जिसको रिटर्न टू इनवॉइस भी बोलते हैं, और या फिर इनवॉइस कवर बोलते हैं, या इनवॉइस प्रोटेक्ट भी बोलते हैं। इस कवर को लेने के फ़ायदे ये हैं कि डेफिनेटली नॉर्मली ये रेकमेंड किया जाता है कि आप जब नई गाड़ी रहती है तो डेफिनेटली शोरूम वाले इस कवर को देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि रिटर्न टू इनवॉइस, मतलब आप जैसे नाम से समझ रहे होंगे, जब भी आपकी गाड़ी दो केसेस में या तो टोटल लॉस हो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उस केसेस में अगर आप ये एड ऑन लेके चलते हैं तो अगर टोटल लॉस हो जाती है तो आपको जो इनवॉइस प्राइस है गाड़ी की, प्लस रोड टैक्स है, प्लस आपका जो भी RTO का खर्चा है, ये जिस कीमत में आपने गाड़ी खरीदी थी, जैसे आपने कोई गाड़ी 10,45,000 में खरीदी थी और 3 साल हो चुके हैं, अब गाड़ी की IDV वैल्यू बची है 8 लाख रुपए, लेकिन अगर आपने RTI ले रखा है तो आपके डैमेज या फिर चोरी के केस में आपको 10,45,000 रुपए पूरे के पूरे मिलेंगे, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कवर आता है, उसको बोलते हैं इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन कवर आपका तब हेल्पफुल रहता है बाई चांस आपकी गाड़ी हाइड्रोस्टेटिक लॉक हो गई है, पानी भर गया है और गाड़ी का इंजन सीज हो गया है। सेकंड चीज, इंटरनली डैमेज हो गया है, कुछ भी इंटरनली इंजन के में कुछ बड़ा डैमेज हो गया है, जो कि नॉर्मल अगर आप इंजन प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं तो इंजन के इंटरनल पार्ट्स का कवर नहीं रहता है। तो अगर आप ये कवर लेते हैं तो डेफिनेटली इंजन के जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, क्रैंक केस असेंबली वगैरह है, वो सारी चीज़ें भी इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स या कैशलेस बेसिस पे क्लेम प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगला एड ऑन आ जाता है की प्रोटेक्शन, जिसके कारण जिसमें क्लेम मिलता है कि अगर बाई चांस आपकी गाड़ी की चाबी चोरी हो जाती है या लॉक खराब हो जाता है तो उस केस में आपको कंपनी रीइंबर्समेंट बेसिस पे या फिर आपको कैशलेस बेसिस में इस एड ऑन के जरिए क्लेम को सेटल करती है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला एड ऑन लेना, ये भी मामूली 200-300 की कीमत में आ जाता है। इसमें क्या है कि आजकल जो चाबी है रिमोट वाली आ रही हैं और उनको डबल से एक चाबी गुम जाए तो दूसरी बनवाने में काफ़ी खर्चा आता है। तो एक सही डिसीजन रहेगा अगर 200-300 रुपये के बारे में ना सोच के ये एड ऑन आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लिया जाए। इसके बाद अगला एड ऑन आता है पर्सनल बिलोंगिंग, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग भी जिसको बोलते हैं। इसमें एड ऑन में क्या होता है कि जब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी में उसका कुछ पर्सनल सामान रखा है, बिलोंगिंग्स वगैरह रखी है, तो वो अगर एक्सीडेंट में अगर वो हॉस्पिटल चला गया, गाड़ी में सामान रखा है, कोई लेके भाग गया या कुछ डैमेज हो गया तो उस चीज़ का कवर रहता है, लेकिन उसमें सर्टेन लिमिट्स रहती है, वो पॉलिसी में आपको देखना पड़ेगा आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या लिमिट प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगला एड ऑन आ जाता है पैसेंजर कवर। तो पैसेंजर कवर का ऑप्शन अवेलेबल रहता है 10,000 रुपीज़ से लेके 2 लाख रुपीज़ तक का मैक्सिमम कवर, ये स्टैंडर्ड कवर रहता है जितना भी आपको लेना हो। तो इस केस में अगर पैसेंजर की डेथ हो जाती है, पैसेंजर मीन्स गाड़ी में आपके साथ और जो भी बैठे हुए उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो जो भी कवर ले रखा है आपने वो आपको मिल जाता है उस पैसेंजर को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कवर है जिसको बोलते हैं CPA कवर। इस कवर के माध्यम से 15 लाख रुपए का ओनर ड्राइवर का कवर होता है। जिस व्यक्ति के नाम पे गाड़ी है और उसके पास अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, वो गाड़ी चलाता है, तो 15 लाख रुपए का IRDA ने एक नियम निकाला है कि इसको कंपलसरी लेना चाहिए। तो आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इस कवर का डेफिनेटली ध्यान रखिए, अपने इंश्योरेंस एजेंट से या जहाँ से भी पॉलिसी लेते हैं तो इस कवर को जरूर लें, क्योंकि ये कई की कंडीशन में हटाया जा सकता है। पहली कंडीशन है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और दूसरी कंडीशन है कि आपका किसी और गाड़ी में ये कवर ले रखा है, तो ही आप हटा सकते हैं, अन्यथा ना हटाएं।
300 से 400 रुपये में ये कवर आता है और थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप इस रिस्क को ना लें। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योरेंस के क्लेम को, किसी भी टाइप के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड आपने एक कवर हटाया है। तो आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी से आपको इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस लेने में बहुत सहायता होगी और काफ़ी आपके डाउट क्लियर होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको आता है फिर भी, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर D2G फिनसर्व के किसी भी टीम मेंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो एडवांस की डिटेल्स हैं मैंने इस PDF के माध्यम से जो इस लिंक में डाली हुई है उसके माध्यम से आप डिटेल वर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमें वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और हमें एक सेवा का अवश्य मौका देंगे। नमस्कार।